हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिसेस सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल होगा तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो क्या पढ़ेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, क्लास 12 का। तो मैट्रिसेस होता क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ, इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर्स का अरेंजमेंट है जो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म और इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, इट इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट को हम एरे भी कहते हैं। ARR एरे। जैसे कि सपोज करो 1 2 3 4 5 6, मैंने इस तरह से नंबर लिख दिए। तो दो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखे हुए हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ये टोटल अरेंजमेंट हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स। क्या है ये हमारे पास? मैट्रिक्स। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इन्हें कहते हैं हम रोज। क्या कहते हैं? रोज। यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहेंगे हमेशा, और ये जो वर्टिकल हमारे पास लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम। क्या कहलाएंगे? ये कॉलम। तो वर्टिकली पहले कॉलम में 1 4 नंबर हैं, दूसरे कॉलम में 2 और 5 हैं, तीसरे कॉलम में 3 और 6 हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या कहलाएंगे? रो। तो हॉरिजॉन्टल रो हुआ करता है और वर्टिकल कॉलम हुआ करता है। याद रखेंगे हम, रोज एंड कॉलम। तो ये नंबर्स का रो में और कॉलम में जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हमने कहा है मैट्रिक्स। क्या कहा है हमारे पास? इसको हमने मैट्रिक्स कहा है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करके जो लिखते हैं वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी पढ़ेंगे उसके आगे। सबसे पहले बस ये समझ लेते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि इट इज क्या है? इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। ये पहले कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, पहली रो, सेकंड रो। तो यहाँ पर मेरे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैट्रिक्स का? ये सिंपल बात सबकी समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स होता क्या है, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है मैट्रिक्स का, जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम मैट्रिक्स को इस तरह से दिखाते हैं। ये A11, A12, A13, A1n, 1 2 3 n तक गया ये नंबर। इस तरह से ये ए, अब ये पहली रो, यहाँ पहली रो है तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन। ये पहली रो में लिख रहे हैं हम। अब इस करके अलग एलिमेंट लिखेंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 1, और ये 2 3, 2 2 एंड 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहे हैं हम? एन तक। इसी तरह से हम ये आगे बढ़ रहे हैं तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये मैंने कहाँ तक लिख दिया? एम रो और फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 एम तक आ गए। ये रो है, ये रो नीचे की तरफ आ रहे हैं और कॉलम इधर की तरफ चल रहे हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये क्या चला गया? सेकंड कॉलम। ये कहाँ आ गया? थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम चले आए एम एन। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसीलिए मैट्रिक्स का, जहां पर रिप्रेजेंट करते हैं हम एम क्रॉस एन। क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे हम? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया हाउ मेनी नंबर एंड रोज आर देयर इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में कितने
रो है और कितने कॉलम है। हमेशा रो को पहले लिखा जाएगा और कॉलम को बाद में लिखा जाएगा, हमेशा याद रखेंगे। जब भी ऑर्डर लिखा होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस पढ़ते हैं, एम क्रॉस एन पढ़ेंगे इसको, और ये बताएगा पहले नंबर ऑफ रो, एम नंबर ऑफ रोज है और एन नंबर ऑफ कॉलम है। तो जनरली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आई जे का मतलब आई रो एंड जेथ कॉलम, ये मतलब एक हमने इसका नोटेशन बना दिया, जनरल लिख दिया। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो हमने एक मैट्रिक्स को लिख दिया 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या दे सकते हैं हम, दो रो है, एक दो और एक दो, दो ही कॉलम है, तो कितना हो गया 2 क्रॉस 2, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कह देंगे हम इसे। इसी तरह से हमने यहाँ कह दिया 1 2 3 4 5 6 3 2 1 और 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स हमने। इसमें कितने हैं हमारे पास, देखेंगे हम, 1 2 3 4, 4 रोज है हमारे पास, 1 2 3, वी हैव 3 कॉलम्स हियर। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 4 क्रॉस 3, पहले नंबर ऑफ रोज लिख के जाएंगे और बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिख के जाएंगे। तो ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। ये आई जे बताता है इसका एलिमेंट का, जैसे ये 1 1 1 1 बताएगा पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, 1 2 पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, 1 3 पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे कोई सा भी एलिमेंट ले, 2 3 सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये पोजीशन बताता है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं सफिक्स में छोटे छोटे 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3, ये क्या बता रहे हैं, ये एलिमेंट की पोजीशन बता रहे हैं कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। जैसे यहाँ पर मैं कहूंगा तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये तो पहली रो है और दूसरा कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 1 2, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, इसे कहेंगे कौन सा एलिमेंट है, ये 2 1 है। कैसा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 पहले और 1 बाद में, पहले रो को काउंट करेंगे बाद में कॉलम को काउंट करेंगे। इस तरह से ये मैट्रिक्स को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका ऑर्डर हो गया n क्रॉस n, यानी यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया, यहाँ पर 4 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया, और ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास। किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स को लिखना सीख लेते हैं हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं जनरल वे में। ये जनरल वे हो गया मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ नंबर हैं और नंबर्स को अरेंज किया गया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 2, 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स होगी हमारे पास। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 2 हैविंग एलिमेंट्स aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे। एलिमेंट किस तरह दे रखा है, 2i माइनस जे। ये i और j यानी कि i रो और j कॉलम के लिए जनरल है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऑर्डर 3 by 2 ऑर्डर, तो 3 by 2 ऑर्डर बनाते हैं। ये होता है aij। अब इसको बनाओ 3 by 2 ऑर्डर की वैल्यू लगा लगा के। कितने रो लगानी है, 3, कॉलम कितने लगाने हैं, 2, तो 3 रो लगानी है और 2 कॉलम लगाने हैं। तो देखो पहले 1 1 पहली रो पहला कॉलम, 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, कॉलम 2 ही लगाने हैं। अब इसके आगे नहीं जा सकते हम, क्यों, क्योंकि थर्ड कॉलम आ जाएगा, 2 कॉलम हो गए। फिर 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम। बन गया ऑर्डर, देख लें ऑर्डर तैयार हो गया हमारे पास। 3 by 2 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने लिख दी। 1 2 3 रो हो गई, 1 2 2 कॉलम बन गए, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। अब इसके एलिमेंट्स लिखने हैं हम, तो एलिमेंट्स देखो कैसे लिखेंगे, 1 1 तो यहाँ से लिखेंगे हम 2i माइनस जे। ये क्या है, i और ये क्या है, j। ये i को रिप्रेजेंट करता है, ये j को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बनाएंगे, 2i माइनस जे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 बचता है। फिर 1 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 0 बचता है। अब 2 1 2 इंटू 2 और माइनस 1 3, जे आई और जे,
तो आई की वैल्यू 2 2 द 4 और जी 1 है, 4 माइनस 1 3, 2 2 2 इंटू 2 और माइनस 2 2 बचेगा, ए 3 1 3 इंटू 2 इंटू आई, तो 2 इंटू आई की वैल्यू 3 माइनस 1 5, ए 3 2 यानी कि 2 इंटू आई 3 और माइनस 2 6 माइनस 2 4, ये एलिमेंट आ गए। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, इसमें लगा देते हैं, सारी वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर। तो A11 की जगह 1 आ गया, A22 की जगह 0 आ गया, और A21 की जगह मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 2 1 3 है, और ये 2 है, फिर 5 है, और ये 4 है। ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर की, हमने मैट्रिक्स लिख दिया। तो ये हमारे पास मेथड है मैट्रिक्स को लिखने का। जब इस तरह की फॉर्म में हमें एलिमेंट दे रखे होंगे, ये एक एलिमेंट की हमारे पास क्या दे रखी होगी, इक्वेशन दे रखी होगी ए आई जे 2i माइनस जे, इस तरह से हम क्या लिख देंगे, इसीलिए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, फॉर्म कर देंगे। जनरल है ये एक्सरसाइज 3.1 में इस तरह के हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देख लेते हैं इसके बारे में हम मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स। तो किसी मैट्रिक्स में हमारे पास 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमसे ये बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 6 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जब भी ऑर्डर दे रखा बनाना हो तो सिर्फ फैक्टर कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर के लिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे पास। देखो 6 के फैक्टर 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है, और 6 इंटू 1 हो सकता है। ये इतने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 6 द 1, 2 3 द 6, 3 2 द 6, 6 1 द 6। ये सब मैट्रिक्स हो सकती हैं। एक रो हो सकती है, 6 कॉलम हो सकते हैं, है ना, यानी कि 1 2 4 5 6 3, ये देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए मेरे पास, एक रो 6 कॉलम हो गए। ये भी हो सकती है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मेरे पास ये भी हो सकती है 2 1 3 4 5 6, ये देखें 2 रो हो गई। ये हो सकता है 3/2 हो गया। इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कितना हो गया, 2/3 ऑर्डर हो गया। 2 रो हो गए, 3 को तब भी 6 एलिमेंट, यहाँ भी 6 एलिमेंट, यहाँ भी 6 एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी सकता हूँ 1 0 2 1 3 4, ये भी हो गई। सब में कितने कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, देख लो। लेकिन ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्डर है, डिफरेंट ऑर्डर है। तो जिस मैट्रिक्स में मेरे पास 6 एलिमेंट होंगे उसमें एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं उसके ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। और अगर मेरे पास टोटल एलिमेंट्स दे रखे हो तब पूछा गया होगा कितने इसके ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, तो क्या कर देंगे, उसके सिर्फ हम एक्सेस कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इनकी इक्वलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। two matrices are said to be equal if their corresponding elements are same। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी सी डी, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास पी क्यू आर एस, तो इफ
ए इक्वल्स टू बी, अगर ए इक्वल्स टू बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए इक्वल्स टू होगा पी के, बी इक्वल्स टू होगा क्यू के, सी इक्वल्स टू होगा आर के और डी इक्वल्स टू होगा एस के। ये तभी पॉसिबल है, बात समझ में आ रही है, जब इन दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे, तभी ये दो मैट्रिक्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। सपोज करें ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 2 अंडर रूट 5, तो दूसरी मैट्रिक्स भी यही होनी चाहिए 1 3 2 अंडर रूट 5, और एक ले ली मैंने अंडर रूट 5 3 1 2। देखो एलिमेंट तो सेम है, एक है 3 है 2 है अंडर रूट 5 है, एक है 3 है 2 है अंडर रूट 5 है, एक है 3 है 2 है अंडर रूट 5 है, लेकिन इक्वल कौन कौन सी है यहाँ पर, जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में, देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 1 1 की वैल्यू सेम, 1 2 की वैल्यू सेम, 2 1 की वैल्यू सेम, 2 2 की वैल्यू सेम। यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनमें देखो यहाँ 1 है लेकिन 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 3 है लेकिन 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं आ रहा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कौन कौन से इक्वल है, ए बराबर बी है, ए और बी मैट्रिक्स कहते हैं आपस में इक्वल हैं, सी इक्वल नहीं है दोनों में से किसी के भी। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल लिखा हुआ है तो वो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक हम अपना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इफ x प्लस वाई 3 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 3 4 8 एंड फाइंड x एंड y। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल दे रखे हैं, इक्वल का साइन लगा हुआ क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देख लेंगे 3 3 के 4 4 के, तो ये x प्लस वाई बराबर 4 के हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 8 के हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, ये मैट्रिक्स कैसी हैं आपस में इक्वल है, अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम लिखेंगे। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं ये करस्पॉन्डिंग 3 3 के बराबर है, 4 4 के, तो पहले एलिमेंट के बराबर ही होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। पोजीशन कैसी होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के आपस में, सेम होनी चाहिए। दो इक्वेशन मिल गई मुझे, अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सो सिंपल। ठीक है, तो हमने यहाँ किया, ऐड कर दिया, ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, x प्लस है 2x इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, पुट इन फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट में रख दिया, 6 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू निकल कर आ जाया करती है। ठीक है, जब मैं x और y की वैल्यू यहाँ लगा दूंगा तो ये मैट्रिक्स वही आ जाएगी जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। 4 माइनस 6 माइनस 2, ये हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। इसमें अगर मुझसे ये कह दिया जाएगा, यहाँ पर एक चीज और याद रख लेंगे हम, इसी में अगर हमसे कह दिया जाता कि एक 2x 3 2 y 3 3 2 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y। कोई भी स्केलर नंबर अगर पहले लिखा होगा तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, इस नंबर का अंदर सभी में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2x 6 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा 2y, या 6 लिख देंगे या 4 लिख देंगे, अब ये इक्वल होगी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कर देंगे, 3 6 4 और 5। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। हमारे पास देखिए ये 2x
ये 3 है, तो ये 2x बराबर होना चाहिए 3 के एंड 2y इक्वल होना चाहिए 5 के। तो x आएगा यहाँ पे 3/2 और y आएगा 5/2। तब हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये इक्वल मैट्रिक्स कभी भी मैट्रिक्स के बाहर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर को हम क्या कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एक एलिमेंट से। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उस पर सिंपल क्वेश्चन हैं हमारे पास छोटे छोटे। ठीक है, इसको समझने के बाद आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं। सॉल्यूशन हर एक एक्सरसाइज का हम भी देंगे आप लोगों को। अभी हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, उसके कंसेप्ट को समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए अगली वीडियो में बात की जाएगी।